आपको कभी ऐसा लगा कि कुछ नहीं मुझे आता? कभी ऐसा लगा कि मुझे क्या नहीं आता है? और ऐसे नहीं लगता है मैं सब जानता हूँ। नहीं, कभी ऐसा कि जानना तो कुछ चाह रहे हैं पर जान नहीं पा रहे हैं, और कभी है कि बस जान ही जान हो रहा है अभी। तो इसमें अपना जो यहाँ अभिप्राय है इस प्रसंग में, यानी कभी ऐसा होता है कि किसी विषय में हम घंटों तक विचार भी करते रह जाते हैं, हमारा ज्ञान चलता रहता है, और उसी विषय में कभी कभी ऐसा लगता है कुछ कोई ज्ञान नहीं हो रहा है, कुछ पता ही नहीं है। अथवा ये कहें कि मान लो वो कौन सा पहला श्लोक है इसमें, नहीं ये जो गे छंद है ना पहला, सबसे धैर्य भी है ना, बंद करो इसको। अब इसमें ये श्लोक अब किस किस को याद है पूरा? बोलो तो पूरा। अब इसमें पहले जो श्लोक उच्चारण किया आपने तो उस समय क्या लग रहा था? अब मान लो दोबारा इसको बोलते हैं, हेते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे, अभी नहीं अपना, हेते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिना। अब आ गया फिर। ये आ रहा था कि नहीं आता था? पहले आता था ना ये, अभी आ तो गया नहीं, तो बीच में अटक कैसे गए? आता था तो अभी याद तो किया नहीं, फिर एक क्षण के लिए रुका, फिर कैसे आ गया? ऐसा क्यों हो जाता है, यानी क्यों हुआ? जो चीज़ जान रहे हैं वही चीज़ जानने में बंद हो गया, और जो बंद हो गया तो अब हुआ कि नहीं जान रहे, फिर वही जान जाते हैं, ज्ञान हो गया उसी का। यदि वो ज्ञान नहीं था तो फिर जान कैसे गए एक क्षण में ही, और ज्ञान था तो एक क्षण में बंद कैसे हो गया हो? ऐसा कैसे हो गया या कैसे हो जाता है? ऐसा होता है कि अभ्यास नहीं होता, आवृत्ति नहीं होती, इसलिए इससे हुआ कि यानी कि जो ज्ञान हमको एक मिनट पहले अभी नहीं हो रहा था, वो एक मिनट में यदि हो गया तो इसका मतलब वो तो था तभी तो। उसका अभाव यदि होता तो एक मिनट में तो होना नहीं था। उसको जब तक फिर से उसका आलम्बन या जो भी होता नहीं आता सामने, तब तक तो नहीं होना था। जैसे कि इसी का है अंतिम, सबसे अंतिम श्लोक क्या है इस पुस्तक का? अंतिम श्लोक ये अंतिम है, पक्का है? खोल के देखो। आपको डर नहीं लगा था? हमने कहा कि खोल के देखो तो संशय नहीं हुआ था कि दूसरा भी हो सकता है? नहीं हुआ था? ये पहले थोड़ा याद किया लगता है। हाँ वही तो, यानी कि वो था तब, यानी था, इसमें तो कोई बाधा नहीं हो, ये तो सुनिश्चित है कि था। जब था तो फिर कैसे लग गया? है कि नहीं? ये ऐसा मतलब क्यों हो जाता है? प्रश्न ये है। जो चीज़ हमारे पास रहती है
वो चीज़ ही दिखाई नहीं देती है, यानी लगता है कि नहीं या नहीं है। और जो नहीं है वो तो लगता ही है कि नहीं है। जो होता है वो भी कैसे लग जाता है कि नहीं है, या क्यों हो जाता है नहीं, इसमें क्या कारण हो सकता है, ये अपना प्रश्न है। इसका क्या उत्तर होगा? तो एक कारण तो ये होता है, जब हमारा यानी कि आत्मा और मन का संयोग होता है तो नियम है कि ज्ञान उत्पन्न होता है। आत्मा और मन का अगर संबंध कटता है तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। ये सामान्य नियम है। तो ये नियम यहाँ भी लागू होगा। अब ये बात हो जाती है कि आत्मा और मन के जुड़े हुए ना ज्ञान जब होता ही नहीं तो ये ज्ञान कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, ज्ञान तो हो ही रहा है, फिर भी ये कैसे हो रहा है कि ज्ञान नहीं हो रहा है? तो इसमें है कि वो कारण तो रहेगा कि आत्मा मन का संबंध रहने पर ही ज्ञान होगा, नहीं रहने पर ज्ञान नहीं होगा। तो इसके साथ फिर और होता है, यानी कि संस्कार विशेष के साथ भी संबंध होना चाहिए। हमारे मन में संस्कार के रूप में अनेक विषय हैं, लेकिन सभी के साथ क्या होता है, एक साथ सन्निकर्ष नहीं हो पाता है। कुछ तो होते हैं विषय जिनके निमित्त रहते हैं हमारे पास, उस निमित्त के साथ होने पर उसकी स्मृति आएगी, और निमित्त नहीं हो तो स्मृति नहीं आती है। नहीं, पहले किसी अन्य आलम्बन से उस ज्ञान को उठाना होता है। जैसे अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अब क्या हुआ, कई सारी बातें जानते हैं, जैसे आज हलवा बना था, तो अब हलवे के साथ साथ क्या था, क्या किया, खाया, पाकशाला में थे जब, तो ये ज्ञान हो रहा था ना। और अब हमने जब इसकी चर्चा की तो वो फिर होने लग गया, हो क्या क्या था वहाँ पर, फिर होने लग गया। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले इनमें से कुछ नहीं हो रहा था। तो अब जो हो रहा है ये इतना तो निश्चित था ना, वहाँ पर था, वहाँ जाके तो देखा नहीं, अभी वहाँ तो गए नहीं, लेकिन अभी भी नहीं हो रहा था। इस प्रसंग से पहले कुछ नहीं हो रहा था बिल्कुल। तो वो कैसे ज्ञान शुरू हो गया? पहले हमने भोजन आदि का उच्चारण किया, यहाँ एक शब्द का, जो भी है भोजन का, हलवे का, जो भी हमने कुछ एक निमित्त लिया, ये ज्ञान उठाया बाहर से या जैसे भी होगा। इसके बाद अब उससे संबंधित जितने थे वो फिर जुड़ गए इससे। तो संस्कार के साथ साथ क्या होता है, संस्कार से संबंधित कोई न कोई ज्ञान विशेष पहले वहाँ उठना चाहिए, लेकिन उसके निमित्त जो होते हैं वो हमारे पास नहीं होते हैं। वो किसी न किसी कारण से प्राप्त होता है। वो अब निमित्त जब जुड़ेगा तो फिर क्या होगा, वो ज्ञान उठ जाएगा। और वो निमित्त जब तक नहीं उपलब्ध होता है तो भले ही मन में है सारे ज्ञान, लेकिन वो नहीं उठते।
तो मन के सन्निकर्ष के साथ साथ क्या होता है, ज्ञान विशेष का यानी उत्पन्न होना भी आवश्यक होता है, बिना उसके नहीं होता है। तो ऐसे जो नैमित्तिक ज्ञान होते हैं, जिनके संस्कार हमारे पास हैं, उनको उठाने के लिए ये चाक्षुष आदि जो होते हैं, यानी किसी व्यक्ति को देख लिया, कोई वस्तु दिख गई, तो अब इससे संबंधी जो संस्कार हैं वो उठ जाएंगे। जब तक नहीं देखा है नहीं उठेगा। जैसे किसी के बारे में सुन लिया, तो अब उसके बारे में जो भी हम है संस्कार, उससे संबंधित ज्ञान होने लग जाएगा। और जब तक नहीं सुना है तब तक नहीं होगा। तो ये सुनने का जो ज्ञान हुआ, ये निमित्त है उसका, वो दूसरे के कारण से होता है, यानी किसी कारण से होता है, पहले नहीं रहता है। लेकिन उससे अतिरिक्त चीज़ें रहती है। तो जितने भी संस्कार हैं, जो भी ज्ञान है, उस ज्ञान को भी उठाने के लिए कुछ एक निमित्त और चाहिए। वो निमित्त वहाँ नहीं होता है, तो उसके अभाव में वो ज्ञान नहीं उठता है। तो एक तो ये कारण होता है। तो लेकिन इन सब से हमको जो अभिप्राय लेना है यहाँ पर, वो ये लेना होता है कि अगर हम ही ज्ञान स्वरूप होते, सारा ज्ञान हमारे में ही होता, तो इन निमित्तों की या सन्निकर्षों की अपेक्षा नहीं होती, अथवा इन ज्ञानों का होना और नहीं होना, ये दो स्थिति नहीं होती। हर समय क्या होता, वो ज्ञान होते ही रहता। अगर हमारा ही स्वरूप होता, हम में ही होता वो, तो ये बाधा नहीं आनी थी। ये ज्ञान हो जाए फिर नहीं हो, और नहीं होता होता हो जाए, और होते होते बंद हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता था। निश्चय से क्या है, हम दोनों का कोई न कोई संबंध होता है। इस कारण से ये स्थिति बनती है। और संबंध क्या होता है, एक में तो नहीं हो सकता है, संबंध दो में होता है। तो ये भी ज्ञान का इस तरह से होना नहीं होना, इसका कारण है हम दोनों के साथ किसी न किसी प्रकार का संबंध होना, और उसका कटना कारण है। दोनों में संबंध विच्छेद होता है या सन्निकर्ष होता है, इस कारण से ऐसी स्थिति आती है। तो अब जो होता है कि ये संबंध विच्छेद जो हो रहा है, ये अब सिद्ध कर रहा है कि हम दोनों एक नहीं हैं, दोनों में संबंध होता है। नहीं, सामान्य रूप से जो लग रहा है नहीं कि मैं ही सब ज्ञान हूँ, ज्ञान स्वरूप में हूँ, तो सब पूरा हूँ मैं, यानी सामान्य रूप से लगता है ना मैं इतना जानता हूँ, यानी इतना ज्ञान का पुतला हूँ मैं। पहले कम जानता था, छोटा था, लेकिन अब लगता है बड़ा हो गया। तो लेकिन बड़ा होने का मतलब कि नहीं इतना ही हूँ मैं, बड़ा हो गया ऐसा नहीं होता है। ज्ञान वो नहीं दिखता है, अभी वर्तमान में हर समय जितना है उतना ही दिखता है, मैं अधिक ज्ञानी हूँ। तो यहाँ ज्ञान के साथ संबंध नहीं दिख रहा है, बल्कि ज्ञान के साथ एकत्व तो दिखता है। इसीलिए कहते हैं मैं बड़ा हूँ, यानी इतना सहित, इस स्वरूप वाला हो करके मैं इतना हूँ, इतना अनुभवी हूँ। वो अनुभवी नहीं कह रहा है, वो अनुभव स्वरूप हूँ, ऐसा मानता है या ऐसी प्रतीति होती है। तो इससे ये हो रहा है कि मैं ज्ञान को अपना स्वरूप मानता हूँ। तो अगर अपना स्वरूप होता तो ये विरोध नहीं आता, भाई अपने में है ही, हम ही हैं, तो फिर अटके कैसे? अटकना तो तभी होगा जब नहीं है साथ हो, साथ ही या वही हम हैं।
तो ये अटकने वाली, बंद होने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए थी बिल्कुल, लेकिन ये स्थिति होती है। ज्ञान हमारा बंद होता है, तत्काल वो हो भी जाता है, होता हुआ बंद हो जाता है, बंद होता हुआ चालू हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कि हम दोनों में कोई संयोग विभाग की स्थिति होती है वहाँ। अब साक्षात ज्ञान के साथ होवे या अन्य कोई बीच में निमित्त होवे, स्वरूप में निमित्त नहीं घुस सकता था। स्वरूप ही होता, हमें अविनाभाव होता, ये निमित्त बीच में नहीं आता। लेकिन निमित्त अगर बीच में आ रहा है तो इससे लगता है कि हम कुछ और हैं, और जिस निमित्त के कारण से फिर वो ज्ञान होता है वो हमसे अतिरिक्त कुछ और है। बिना अन्य के हुए ये बीच की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती थी। तो ये जो स्थिति है ज्ञान का ही होना नहीं होना, ये ज्ञापक है कि हम इस शरीर आदि से कुछ पृथक हैं पदार्थ। नहीं वाला भाग है, नहीं जानता हूँ, वो यहाँ कैसे घटेगा? यानी वो ज्ञान बंद हुआ है, उस समय लगने लग जाता है कि मैं नहीं जानता हूँ उसको नहीं जानते। हाँ, एक ही विषय से संबंध। हाँ, उसी विषय का था, उसी के बारे में लगने लग गए, खाली हो गया, अब नहीं रहा मेरे पास। तो ये उससे हटने की स्थिति है एक तरह से, असंबद्ध की, यानी वहाँ विच्छेद हुआ है संबंध। यदि वही होता तो विच्छेद। हाँ, विच्छेद नहीं होता, ये स्थिति आती नहीं, वही है तो वो तो वर्तमान रहना चाहिए था। मैं यही हो गया, अनुभव हो गया, ज्ञान। हाँ, उसमें भी वही है कि जो ज्ञान हो रहा होता है जिस समय, उस समय अब ये वाला ज्ञान नहीं होता है कि ये हमसे जुड़ के हुआ है। जैसे अभी पहले नहीं था, जैसे श्लोक से संबंध नहीं हुआ, उसमें तो लगता ही हुआ, अब मुझे याद आ गया ये हुआ, उस समय तो लगता ही है कि हुआ, तो उस समय तो नहीं लगता कि मैं ही हो गया, ऐसा लगता नहीं, अभी जैसे है, अभी जैसे हलवा का उदाहरण हम ले रहे हैं कि हलवा का ज्ञान जो है ये मेरे से अलग है, ऐसा लग रहा है क्या? दूर में तो दिखता है, नहीं, जानना इसका जो है, हलवे का जो ज्ञान होना है वो उसके बीच में कोई बाधक हो सकता है, ऐसी संभावना लगती है अनुभूति। बस सीधा जान रहा हूँ यही है ना, बस जान रहा हूँ, मैं ही जान रहा हूँ, इसके बीच में कोई बाधा नहीं लगती है, लेकिन है फिर भी बाधा। यदि ये लक्षण करते हैं ना होना और होना में, चाहे होना चाहे नहीं होने के रूप में, चाहे होना, हाँ, यानी उस विषय का जो है ज्ञान, उसका तो अभाव होता है, लेकिन इस ज्ञान मात्र का अभाव नहीं होता है। वो होता रहता है, हाँ अब ये हो रहा है, और वो होता है कि ये नहीं हो रहा है। ये वाला ज्ञान तो बिना निमित्त के होता है, लेकिन विषय वाला जो ज्ञान है कि हाँ अब ये हो गया, उसमें ये आती है बाधा। तो उसमें भी अभेद दिखता है, ऐसा है। हाँ, हाँ, लेकिन जब अनुभव हो रहा होता है उस समय ये बंद हो जाता है कि हम दोनों में है वस्तुतः भेद भी। उसके बीच में अगर ये ज्ञान रह जाए कि ये ज्ञान हमको होता है, तो वो क्या है, तत्व की स्थिति है, विवेक है वो। हाँ, वो भेद विवेक है वो। लेकिन ये विषयात्मक ज्ञान है, ये भी तो भिन्न उत्पन्न होते दिखता है अपने से। हाँ, मतलब थोड़ा दूर में दिखता है, अपने में तो नहीं लगता है। नहीं, भीतर वाले में तो नहीं लगेगा कि अपने से दूर है, ये लगेगा हाँ कि वहाँ ज्ञान वहाँ हो रहा है, मैं यहाँ से उसको देख रहा हूँ। हाँ, मतलब ऐसा जैसे होता है ना, उसके बाद लगता है कि दूर में थोड़ा, एकदम अपने में नहीं। हाँ, यानी ज्ञान को मैं देख रहा हूँ, यानी अपने, ये तो अपने विषय में भी लगता है कि मैं अपने को देख रहा हूँ, वहाँ पर हूँ। हाँ, ये तो चलो भ्रांति के कारण अनुभूति में दोष है, लेकिन यहाँ वस्तु तत्व में जो लेंगे हम, तो उसमें ये हो रहा है कि जो ज्ञान का होना उसी का, फिर उसी का नहीं होना, ये बिना संयोग विभाग के नहीं हो सकता है। वो तो ठीक है, लेकिन ये भ्रांति कैसे हो गई कि विषय अपने से जैसे उठता है, उसके बाद
जो ज्ञान होता है वो होना तो ठीक है, लेकिन जो दिखता है कि अलग उसके कारण दूसरे रहते हैं। उसमें हमारे क्या है ना, शरीर पर नस नाड़ी आदि में भी उसमें कुछ दबाव होता है, मस्तिष्क में दबाव आदि के कारण होता है, वहाँ की अनुभूतियाँ बन जाती है। नहीं, विषयात्मक जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसमें भेद दिखता है कि वो दूर उठता है। हाँ नहीं, वो दूर उठने का कारण है वहाँ मस्तिष्क में कुछ जगह दबाव पड़ रहा है, बल पड़ रहा है, इस कारण से वहाँ का भी ज्ञान होने लगता है। इसी अनुभूति के साथ उस देश की भी अनुभूति हो जाती है। इससे लगने लगता है कि ये ज्ञान वहाँ पर हो रहा है। उठेगा तो अपने में उठेगा, होता सारा अपने में है, लेकिन अपने वाला ज्ञान नहीं उठता है, लेकिन उस देश का ज्ञान उठ जाता है। उस देश के साथ से ये ज्ञान भी जुड़ जाता है उसमें। इससे लगता है कि वहाँ पर ज्ञान हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ ये तो असंभव है। ये ज्ञान जब अपने में ही होता है तो वो अपने को लग कैसे सकता है कि यहाँ होता है, इतने बड़े तो हम हैं ही नहीं। अब मान लो बड़े हैं तब तो पूरे ही होते ना, उसमें दो कोने केंद्र तो बन ही नहीं सकता, एक में दो केंद्र नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ तो केंद्र हो रहा है। तो सीधी सी बात है, ये तो मिथ्या है, और मिथ्या है तो कोई निमित्त तो होगा ही। मिथ्या जान के भी निमित्त होते हैं, बिना उसके वो भी नहीं होता है। तो निमित्त में होगा, जैसे कि अब आपको कभी यहाँ दबाव हो जाता है, तो उस समय आप देखेंगे कि यहाँ मुझे ज्ञान हो रहा है, ऐसा लगेगा। यहाँ कुछ हो गया तो अब ये लगेगा कि यहाँ मुझे ज्ञान हो रहा है, लेकिन ज्ञान हर समय जहाँ होता है वहीं होता है। हाँ, यहाँ ज्ञान कभी नहीं होता है, लेकिन चोट लग गई और कुछ हो गया तो अब लगेगा कि यहाँ ज्ञान हो रहा है। तो यहाँ जो उस देश से ये ज्ञान जुड़ रहा है, केवल उस देश का भी ज्ञान हो रहा है। तो ऐसे धारणा आदि के कारण से कभी हृदय में मान लो दबाव पड़ रहा है यहाँ, तो ये लगेगा कि यहाँ मुझे अनुभूति हो रही है। ऐसे यहाँ पड़ता है तो लगता है यहाँ मुझे ज्ञान हो रहा है। तो जब चिंतन कर रहे होते हैं हम, विशेष रूप से चिंतन का दबाव या प्रवाह जब ज़्यादा रहता है, उस समय हर समय लगेगा कि मस्तिष्क में ज्ञान हो रहा है, सिर में ज्ञान होता है, यहाँ मुझे अनुभूति होती है, ये लगेगा। लेकिन जैसे जैसे वही दबाव कम होता जाएगा, यानी चिंतन का जो प्रवाह होता है बहुत ढीला होता है, यानी शनै शनै होता जाता है, तो वही चीज़ क्या होती है, फिर वापस यहाँ आने लग जाती है। तो लगेगा कि अब मुझे यहाँ ज्ञान हो रहा है। ऐसे यानी अपने आप ये धारणा भी बदल जाती है। तो चिंतन का बाहुल्य रहेगा तो हर समय ये लगेगा मस्तिष्क में ज्ञान होता है, लेकिन वो चिंतन के कम हो गया, ज्ञान की मात्रा ज़्यादा स्थिर हो गई, तो अपने आप लगेगा कि हृदय में होता है, यानी यहाँ होता है मुझे। तो उसमें भी प्राण का दबाव होता है, एक बार मस्तिष्क में दबाव होता है, एक बार यहाँ अधिक दबाव होता है, तो उस कारण से उस देश का भी ज्ञान हो जाता है। तो ऐसे ही जब सोचते हैं तो इसमें चाक्षुष आदि प्रवृत्तियाँ हमारी अधिक रहती है, तो उसकी स्मृतियाँ उठ जाती है, यानी देखने का हम करते नहीं यहाँ कुछ, तो इस पर हमारा सा बल रहता है, जैसे बंद करने के बाद भी उसी पर चला जाता है। हाँ, वो चाक्षुष वृत्ति के कारण से फिर ऐसा लगता है यहाँ देख रहा हूँ मैं। अच्छा जी, ठीक। वो जैसे विषयात्मक जो ज्ञान हुआ, लेकिन वो बंद जब हुआ तो उस समय जो नहीं जान रहा हूँ हुआ, हाँ, वो अपना वाला नहीं, वो अपना है, स्वयं का है, वो हम ही कह रहे हैं, यानी वो एक प्रकार से निष्कर्ष निकाल लिया, निर्णय, ये वो ज्ञान जो होना चाहिए था वो अब नहीं हो रहा है। तो ज्ञान का अभाव होने का ज्ञान वो तो हो ही रहा है, उसमें नहीं हो रहा है कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, यानी इस विषय का नहीं हो रहा है ऐसा होता है बस। लेकिन नहीं हो रहा है या हो रहा है, इसमें ऐसा कभी नहीं लगेगा, इसमें या तो पूरा बंद ही होगा फिर तो, और बंद नहीं हो रहा है तो लगता रहेगा ज्ञान हो रहा है ये, इसलिए वो तो बिना निमित्त का है। लेकिन जो ज्ञान होते हुए कि ये हुआ अब नहीं हो रहा है, ये निमित्तिक है।
लेकिन है भी, ये भी ज्ञान ही होता है। कभी ज्ञान नहीं उठता है क्या? कि ज्ञान नहीं हो रहा है, इसका भी तो ज्ञान उठना चाहिए। होता है ना, जैसे अभी लगा अटक गए तो लग रहा है ना कि जानता तो था इसको मैं, अब नहीं हो रहा है। नहीं, ज्ञान नहीं हुआ, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है, वो भी अपना नहीं है। जब उत्पन्न हुआ तो वो भी नहीं है। नहीं होता, हाँ, एक बार जब होता है कि ये ज्ञान मुझे नहीं हो रहा है, उठता तो ये भी ज्ञान है, ये भी क्षण, जितने ज्ञान होते हैं सारे ही क्षणिक होते हैं, नैमित्तिक वो होते हैं। लेकिन उसका प्रवाह वो होने के कारण से भेद नहीं दिखता है, तो उस कारण से हुआ कि नहीं होने का भी वो भी ज्ञान उत्पन्न होता है, बंद होता है वो भी, लेकिन उसका प्रवाह बना रहता है अधिक। तो भी हुआ ना आचार्य जी, ना तो विषयात्मक ज्ञान हो, वो वहाँ भी वो विषय बन ही जा रहा था। तो ज्ञान उत्पन्न होगा तब अनुभूति हुई। हाँ, यानी उस विषय का होगा ना जब, तब तो लगेगा नहीं कि हाँ अब हो रहा है, लेकिन उस विषय का नहीं हुआ तब लगेगा ना इस विषय का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो अब यहीं पर था कि ज्ञान का होने नहीं होने का भी ज्ञान होता है। एक तो ये हुआ, तो ये तो स्वाभाविक है, ये बिना निमित्त के है, लेकिन इस विषय का ज्ञान होना नहीं होना ये नैमित्तिक है, इसके बीच में माध्यम होता है। तो कुल मिलाकर के मतलब निष्कर्ष अपना ये रहता है कि यहाँ अपने स्वरूप में वो नहीं है केवल ये स्थिति, यहाँ दो के मध्य में ये स्थिति है। इस कारण से ज्ञाता अलग है और जे के साधन या जे वहाँ अलग है। तो हम एक नहीं है या शरीर मात्र नहीं है, ये इसका निष्कर्ष है।